तो हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3 न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक, तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर सीरीज में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, ट्रिक की साथ सॉल्व करना है। वो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको क्या कराया था, हाउ टू कैलकुलेट एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये कराया था हाउ टू कैलकुलेट एनी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम एनर्जी, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल मैंने पार्ट नंबर 2 में कराया था, वो जहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां देख लेना। ठीक, पार्ट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट आज के लेक्चर में Q इक्वल टू एन इक्वल टू IT पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का। और उसके बाद हम V इक्वल टू IR ओम्स लॉ पर न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपका ग्राफ आपका आता है न्यूमेरिकल ग्राफ बनाना। ठीक, और ग्राफ की सहायता से आपका कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकालेंगे। और आपका थर्ड वाला जो फार्मूला आपका R इक्वल टू रो एल बटे ए, जो आपका रो आपका क्या है रेजिस्टिविटी, ये कैसे निकाला जाता है ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। ठीक, तो इस लेक्चर में आपको Q इक्वल टू एन इक्वल टू IT पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उसके बाद V इक्वल टू IR ओम्स लॉ जो आपका ग्राफ पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। और जो टाइम बचेगा तो नेक्स्ट वाला जो आपका R इक्वल टू रो एल बटे ए पर न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक, अदरवाइज R इक्वल टू रो एल बटे ए पर न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसमें से मैं आपको 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अब देखो इसको फॉर्मूला पढ़ लो। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो यार कुछ है नहीं, Q इक्वल टू एन इक्वल टू IT एक फॉर्मूला ये आपका, V इक्वल टू IR इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं, सेकंड फार्मूला आपका R इक्वल टू रो एल बटे ए आपका थर्ड फार्मूला है। ठीक, 3 फार्मूला है आपका, इसी पर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 न्यूमेरिकल इस पर, 2 न्यूमेरिकल इस पर, 2-3 न्यूमेरिकल इस पर मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए भी आपको न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा। ठीक है ना, साथ ही साथ इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जितना भी आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसी में से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है ना, अब आपका ये Q क्या है, Q इक्वल टू चार्ज आपका, ये आपका जो फॉर्मूला आपका, जब आपका लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, जब आपका न्यूमेरिकल पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी आपका न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा, कैसे आपको याद करना है, वो भी ट्रिक की सहायता से कैसे आपको सारा फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में दूंगा जब आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपका देखो Q क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं या चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम C इसको यूनिट का होता है कूलाम होता है। ठीक है ना, अब कूलाम को हम C से डिनोट करते हैं, तो ये आपको इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया Q। N क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको निकालना होगा। E क्या होता है आपका, E आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, अगर तो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हमें ये लेके चलना है इतना वैल्यू। ठीक है ना, I क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, डिनोट कैसे करते हैं A, जहां पर A दिया होगा समझ लेना आपका I दे रखा है। ठीक, T क्या आपका टाइम है, टाइम इसमें क्या आपका जो T है आपका सेकंड में होता है, अगर जो घंटे में दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर जो मिनट में दिया होगा तो भी हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड में होता है। V आपका क्या है, V आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ इसको डिनोट कैसे करते हैं V से, और जहां पर V दिया होगा समझ लेना आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यानी कि वोल्टेज दे रखा है। ओके, R क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है ओम होता है, इसको डिनोट कैसे इस वाले सिंबल से करते हैं। ठीक है, ये जहां पर सिंबल होगा समझ लेना आपका R दे रखा है। ठीक, रो आपका क्या है रेजिस्टिविटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है इस पर आपका हर साल आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अभी मैं आपको इसको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, रेजिस्टिविटी। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम मिलीमीटर, इस टाइप का आपका यूनिट होगा। ठीक, जहां पर आपका ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर हो, ओम मिलीमीटर होगा तो समझ लेना आपका रेजिस्टिविटी दे रखा है। ठीक है ना, अब L क्या आपका, ये L लेंथ है आपका। ठीक है, मीटर में दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, मिलीमीटर में दे सकता है, जाहिर सी बात है किसी क्वेश्चन किसी में भी दे सकता है। ये क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा क्या होता है पाई स्क्वायर और π/4d²। ठीक है, ओके, तो ये वाला π² और π/4d² आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है ना, या तो आपका डायमीटर दे रखा होगा या आपका रेडियस दे रखा, तो हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन था। ठीक है, सिंबल था आपका, कैसे कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो इतना आपको याद करके चलना है। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट, और ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकंड, फाइंड द वैल्यू करंट इन द कंडक्टर। ठीक है,
हमें आई की वैल्यू निकालना है, यानी कि करंट निकालना है। ई की वैल्यू हमें इतना दे रखा है, अगर नहीं देता तो हम इसको इतना ही लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2-3 साल पूछ रखा है, बस आपका वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा आपका ऐसे ही होता है, बस आपका ये जो आपका वैल्यू होता है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है उसको लिख लेता है। एन दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इतना 6 × 10⁻46। टी क्या दे रखा है, टाइम क्या देगा 20 सेकंड। अगर जो मिनट में होता है घंटे में होता है तो आपको क्या करता है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपका सेकंड इसमें सेकंड को छोड़ देते हैं। आई आपका क्या है, करंट है, यही हमें क्या निकालना, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ई हमें ये दे रखा है, नहीं दे रखा तो वो भी इसको हम इतना लेकर चलते हैं। तो क्या दे रखा है आपका, हमें एन दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम पुटअप कर लेंगे, ठीक। Q = L = IT, ये होता है आपका। तो एन दे रखा है, ई भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, तो यहाँ से आपका आई फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका ये वाला दोनों इक्वेशन लेकर सॉल्व कर लोगे तो आपका आराम से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, वैसे आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, NE = IT, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के कुछ ये आपस में बराबर है, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो हमें आई निकालना है, क्या निकालना है, आई। तो NE/T हो सकता है, बिल्कुल मैथ का कॉन्सेप्ट है यार। अब देखो एन आपका क्या है, आपका एन ये आपका 6 × 10⁻46। ई क्या आपका 1.6 × 10⁻−19। टी क्या आपका टी 20 सेकेंड। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे ही आपका डाटा चेंज कर देगा, बस आपको तरीका आपको आना चाहिए, ठीक। ओके, अब देखो, अब इसमें जो भी कट रहा हो आपका काट दो, ठीक। अब देखो क्या कट रहा है आपका, ये देखो आपका ये 2-3 बार में जाएगा, ये आपका 10, ठीक। अब देखो और कुछ कट रहा है आपका, अब देखो ये जो आपका 10 है ये भी आपका कट जाएगा, ये आपका 10⁻46 है, तो 10⁻45 बच जाएगा, एक आपका 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 × 1.6 ऐसे लिख लिया, इंटू 10⁻45, ठीक है, और 10⁻−19, ये आपस में क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 10 के पावर में, ये भी आपका 10 के पावर में, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है या माइनस में निकलेगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये आपको लॉगरिथम में पढ़ रखा होगा, ठीक है आपने। तो ये आपको ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ, यानी 16×3 = 48, 4.8 आपका आ गया। अब इसमें 45 में से 19 घटेगा तो आपका क्या आ गया, 26 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका किस में आ गया, एम्पियर में, क्योंकि करंट का आपका यूनिट किस में होता है, एम्पियर में होता है। कहाँ पर है करंट यहाँ पर एम्पियर में होता है, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये जो आपका आई निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका था, ठीक है। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता, लेकिन आपका ये 2 नंबर में आया हुआ है, ओके। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 न्यूमेरिकल मैं आपको और दे रहा हूँ, देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप कर लेना, ये आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो आपका 1 से 2 नंबर के लिए आ सकता है, ठीक। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और बहुत ही अच्छा मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। वो वाला न्यूमेरिकल कर लोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल कर सकते हो इस वाले टाइप का फॉर्मूले के साथ, ठीक। तो अब देखो स्टार्ट करो, चलो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कर लोगे तो इस टाइप का जितना भी आपको न्यूमेरिकल बनेगा आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इन 20 मिनट्स एंड 40 सेकंड इफ ए करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट। ये आपका दे रखा है, ठीक है। 1.6 × 10⁻−19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है आपका, टी 20 मिनट्स एंड 40 सेकंड। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में आपको 40 तो दे ही रखा है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इसको। तो 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 20 × 1 मिनट लिख सकते हैं। तो 20 × 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। यानी कि 20 मिनट कितना, इसको उसके साथ जोड़ेगा 1200 सेकंड हो जाएगा, 20 मिनट को 1200 सेकंड लिख सकते हैं। प्लस ये भी आपका 40 सेकंड है, 40 सेकंड जोड़ देंगे तो 1240 सेकंड हो जाएगा आपका टी। तो टी आपका निकलेगा 1240 सेकंड। यही आपको टी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका निकालना, ठीक। आई क्या दे रखा है 40, ठीक है, 40 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो आपका क्या होता है 10⁻⁻6 ये होता है आपका, ठीक है ना। तो 40 माइक्रो क्या हो जाएगा आपका
40 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। यही लिखा है, एम्पियर है तो एम्पियर में नहीं लिख लिया बस। ठीक है, तो 1 माइक्रो का मतलब आपको पता होगा 10⁻�6, 1 नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ होता है। ठीक है ना, ये अभी आपको पता होगा। ठीक है, जो भी देगा आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो एन कैसे निकालोगे, ये फार्मूला आपको पता ही है आपका। ठीक है, अगर जो क्यू निकालना होता है, चार्ज निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। देखो आई भी पता है, टी भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्यू निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो चार्ज को हमें इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन कैसे निकालोगे, देखो ये वाला और ये वाला सॉल्व कर लो, क्योंकि आपका ये भी पता है, देखो इतना है, आई भी आपका पता है, टी भी आपका पता है, तो एन यहाँ से निकल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो यानी कि एन ई इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से एन आपका मिल जाएगा, आई इंटू टी इक्वल टू ई, वैल्यू पुट कर दो यार, आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा आपका है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है ना, तो आई 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 का क्या आपका इतना, तो आई हमेशा हम एम्पियर में लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके, तो आई हमेशा एम्पियर में ही लेकर चलेंगे इसको, इंटू टी, टी 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 आपका कितना 1240, और टी को हमेशा सेकंड में लेकर चलेंगे, तो सेकंड में ही आपका है। और आपका क्या है, ई, ये वाला आपका इतना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नहीं भी देता। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन आपका, ये आपका 40 इंटू 1240, तो 1240 डिवाइड बाई ये आपका 16। ठीक है, और ये 10 का पावर, ये आपका 10 का पावर क्या, ये आपका 1.6 है ना आपका, ये आपका 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपका 10⁻+19 बन जाएगा। ठीक है ना, ओके, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और आपको हो सकता है, देखो ये ऐसे भी हो सकता है, एन इक्वल टू 40 इंटू 1240 इंटू आपका 10⁻+19 बच रहा है आपका ये। ठीक है, ओके, अब ये आपका पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा आपका। ठीक है, न्यूमरेटर में 110 आ जाएगा आपका। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करो, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 8 पचे 40, कट गया, 2 से आपका ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 620। अब देखो इसको सॉल्व करो, अब आराम से हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये आपका 5 इंटू 620 बच रहा है आपका, इंटू ये आपका 10⁻1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 10⁻19 प्लस 10⁻1 यानी कि 19 + 1 कितना हो जाएगा आपका 10⁻20 हो जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 2 0 हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 10⁻20, ये आपका क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया आंसर। ओके, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, m इक्वल टू 3.1 3 0 इधर, यानी कि इंटू 10 का पावर घट जाएगा आपका माइनस प्लस 17 हो जाएगा आपका, 3 0 हटेगा, 3 0 यहाँ हट जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ये भी आंसर सही है, यहाँ भाई आपका आंसर सही है, दोनों आंसर आपका सही है, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहीं तक आप लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको आंसर लिख कर आना। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको बन गया आराम से। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार, पहला वाला टाइप तो आपका खत्म हो गया, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आ सकता है। अब हमारा ये V = IR ओम्स लॉ जिसे बोलते हैं, ठीक, वो वाला न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हमारा ग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम करेंगे, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वाला करेंगे। ठीक है ना, तो दोनों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सिंपल वाला करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ की सहायता से कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ लगा के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ वाला अभी हम करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 साल आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो आपका 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का कम से कम आता ही है क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट
V का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, मैंने आपको बताया था। व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर होता है, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है, आई निकालना है। तो कैसे, V इक्वल टू आई आर फार्मूला आपका होता है, ठीक है, किससे होता है, ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब केस नंबर 1, केस नंबर 2 में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहले केस के लिए आपका V आपका क्या है, जो आपका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 75 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। आई इस केस में आपका क्या दे रहा है, 5 एम्पियर दे रखा है। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है, ठीक है, ये जो आपका वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के कितना हो गया, 150, 75 पहले था तो 150 अब हो गया, ठीक। तो उस केस में आपका आई निकालना है। तो आई कैसे निकालेंगे, देखो, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, यही वाला लगाना, ठीक है, आई आर, ठीक है। तो आई आपको निकालना है, तो आई कैसे निकालोगे, V बाई आर, V डिवाइड बाई आर। तो हमारा देखो V तो आपको पता है, हमें इस केस के लिए निकालना है आई, तो V आपका 150 है, ठीक है। आई तो आपको पता नहीं है, आई तो हमारे इस केस के लिए दे रखा है, सॉरी आर आपको पता नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे, आर हम यहां से निकालेंगे, जो आपका केस नंबर 1 है, V दे रखा है और आई दे रखा है। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहां से आपका आर की वैल्यू निकल जाएगा, V डिवाइड बाई आई, सिंपल, ठीक। वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, V आपका 75 और आई क्या आपका 5 एम्पियर, काट दो, 5 से कट गया 15 बार में, तो आपका R का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर आपका R, ये आपका 15, और R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, कुछ इस तरीके का ये सिंबल होता है, ठीक है ना। तो R आपका क्या होगा, 15 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस तो आपको पूछा नहीं है, ठीक है, हमें इस केस में पूछ रहा है, केस नंबर 2 में क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर 150 वोल्ट हो गया, इस केस में हमें आई निकालना है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई से यहाँ से लिख सकते हैं V बाई आर। तो V आपका 150 और R की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से 15, 150 डिवाइड बाई 15, ठीक। बस ये तो आपका कट गया, देखो 15 का नाम 15, 1 0 यानी कि 10, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गया आपका, ये आई 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 आ गया आपका 10 एम्पियर, ठीक। तो आई आपका क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया यहीं पर, तो ये आपका आंसर। तो ये आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ओम्स लॉ पर ही आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्लॉट करना है ग्राफ। तो कैसे आपको ग्राफ बनाना है ओम्स लॉ में, मैं आपको ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना। तो देखो V इक्वल टू आई आर क्या होता है आपका, ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ओके। अब हमारा इस ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसा बनता है आपका, पहले बात तो कैसा बनता है, ये आपका कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, ओके। और जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ग्राफ की सहायता से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ग्राफ की सहायता से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ग्राफ किसके किसके बीच में खींचेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो V और I के बीच में, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सबसे पहले एक्सिस आपको पता होगा, ठीक। ये आपको देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये आपका इधर राइट लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव, बीच में आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है। ये आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव माइनस वाई एक्सिस नेगेटिव, इतना तो आपको पता होगा। अब आपका जो ग्राफ होता है ये आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर आपका क्या होता है, आई होता है, करंट आई होता है, ठीक है। या बड़ा आई लिख लो या छोटा आई लिख लो, बात है, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे क्या होता है आपका, वाई एक्सिस पे आपका वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, ठीक है। यानी कि V आपका वाई एक्सिस पे और I आपका एक्स एक्सिस पे होता है। साथ ही साथ आपका ये आपका दोनों पॉजिटिव पर होता है, ठीक है। I भी आपका पॉजिटिव होता है, V भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो करंट आपका नेगेटिव नहीं होता है, कभी नहीं होगा करंट, ठीक है।
वोल्टेज भी आपका नेगेटिव नहीं होता, सब आप दोनों आपका पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वाला ग्राफ हम तो खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव वाला हम हटा दे रहे हैं क्योंकि आपका V और I हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ओके। करंट आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है, वोल्टेज भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। अब हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये जो आपका लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या वैल्यू देता है, आर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, V/I, ठीक है ना। यानी कि हम कैसे निकालेंगे, आर, ये वाला जो लाइन आपका कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आर निकालोगे सब सेम आएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालोगे, अगर जो आर 2 ओम आ रहा है तो इस पॉइंट पे भी आर 2 ओम आएगा, इस पॉइंट पे आर 2 ओम आएगा, किसी भी पॉइंट पर आपका आर हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये आर आपका V/I, तो V और I हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा V करके और डेल्टा I करके, ठीक है ना। डेल्टा V आपका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। और डेल्टा I क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ये फार्मूला कैसे निकालना है, ठीक। तो ये तो आपको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये इतना आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ओम्स लॉ की सहायता से हम जब ग्राफ खींचते हैं V और I में, ठीक, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, R की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। R इक्वल टू V/I, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो R इक्वल टू V/I। तो ये जो आपका V आपका डेल्टा V है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और ये जो I आपका डेल्टा I है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक। अभी फाइनल माइनस इनिशियल का अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इतना चीज आपको समझ में आएगा, स्ट्रेट लाइन का आपका ग्राफ बनता है ओम्स लॉ में। अब हम न्यूमेरिकल इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द corresponding वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V across द रजिस्टर आर गिवन बिलो। I और V का वैल्यू इस टाइप का आपका टेबल दे रखा है, ठीक है। I अगर जो यानी कि करंट अगर तो 0.5 एम्पियर है, ठीक है, ये आपका एम्पियर में है, ठीक है। तो वोल्टेज आपका कितना हो जा रहा है, 1.6 हो जा रहा है, और जो करंट आपका 1 एम्पियर है तो वोल्टेज आपका 3.4 ऐसे आपका कॉरस्पॉन्डिंग में दे रखा है, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, प्लॉट एक ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो V एंड I पर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो आपका कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपका कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, साथ ही साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब भी हम V और I में जब ग्राफ खींचते हैं तो आपका कौन सा ग्राफ होता है, ओम्स लॉ होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो आपका क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस निकालते हैं, वही तो आपको पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओके। नेगेटिव तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी आपका नेगेटिव वैल्यू दे रखा है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन जब भी आएगा V और I हम सब पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि I आपका कभी भी करंट नेगेटिव नहीं देगा और V भी आपका नेगेटिव नहीं देगा वोल्टेज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो y एक्सिस, x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, करंट, ठीक है। तो हम x एक्सिस पर हम इसको करंट बना लेते हैं, ओके। y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वोल्टेज, अभी मैंने आपको समझाया, ओके। ये आपका 0 तो 0 आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। अब हमारा देखो ये I की वैल्यू लिख लो, तो I आपका इधर है तो आपका 0.5 है, तो 0.5 हमने लिख लिया, 0.5। उसके बाद 1.1 है तो 1.1, उसके बाद 2.0 है, उसके बाद 3.0 है, उसके बाद 4.0 है, ओके। 0.5 है तो उसके बाद क्या आपका 1.6 है, यहाँ पर आपका, ठीक। 1 है तो इसके बाद क्या आपका 3.4। तो ऐसे ही आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, ये आपका 2-3 साल क्वेश्चन पूछा हुआ इस टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद 6.7 है, जब आपका 2 है तो 6.7 है, ठीक। उसके बाद 3 है तो आपका 10.2 है, ठीक। और ये आपका क्या है, वोल्ट में है, और ये आपका क्या है, एम्पियर में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद 13.2 है, बस। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने रीडिंग लिख लिया, ठीक है, करंट का और ये आपका वोल्टेज का। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। ये आपका जो ओरिजिन आपका 0 है, यही से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ड्रॉ एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया आपका। तो ये आपका क्या है, आर है। तो आर हमको यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका आर है। तो कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको, यही हमें निकालना है। ओके, तो आपका ये ग्राफ तो आपका प्लॉट हो गया, ठीक। अब देखो हम आर कैसे निकालेंगे, आर इजकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, मैंने बताया, या ऐसे भी लिख सकते हो वी आई, ठीक है ना। तो हम डेल्टा वी और डेल्टा आई जब भी आपका ग्राफ वाला आएगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो अब देखो ये आपका क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई, ठीक, डिवाइड बाई, अब ये वाला आपका आई है तो आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आर किसी भी पॉइंट पे ले लो, और जो करंट 0.5 है, ठीक है, तो वोल्टेज कितना हो रहा है 1.6, तो आपका ये दोनों आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर मिल रहा है, देखो ये आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस आर निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये देखो ये डेल्टा भी आपका क्या हो गया, ये वाला फाइनली आपका 1.6 हो गया, और इनिशियल आपका 0 ही हो गया। इनिशियल हमेशा ही आपका 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका ओरिजिन 0 से ही ले रहा है, ठीक है। सीधा आप डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई लिख लोगे तो भी आपका चलेगा, और आपका वी वाला जो भी आपका जिसके रिस्पेक्ट में आएगा वही लिख लेंगे डायरेक्ट 1.6, और ये वाला आपका आई क्या है 0.5, तो 0.5 लिख लेंगे माइनस 0, तो 0 लिखो या ना लिखो बात है कि आपका, ठीक है। तो आपका ये फाइनल ये आपका, इनिशियल ये आपका, ठीक है ना। देखो ये फाइनल है और इनिशियल आपका ये 0 आपका, तो ये आपका क्या आएगा 1.6 डिवाइड बाई 0.5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट जब हट जाएगा दोनों तो 16/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसका डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा आपका आर इजकल टू 3.4 ओम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। किसी भी पॉइंट पर ले लो कोऑर्डिनेट, तो आपका ये आपका इतना ही आएगा, ठीक है। आर इजकल टू 3.4 ओम आ गया, ठीक। अगर जो आप यहाँ पर लेना चाहते हो, देखो यहाँ पर अगर जो करंट 1 है, ठीक, तो आपका वोल्टेज 3.4 हो रहा था, तो करंट 1 तो 3.4 हो रहा था, तो यहाँ पर भी मिला, तो यहाँ पर भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना आपका, तो यहाँ पर भी आर आपका सब जगह आर आपका क्या होगा, सेम होगा। तो ये आर कितना हो गया आपका, ये तो आर ही आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आर आपका क्या हो गया, तो 3.4 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका 3.4 ही ओम होगा, ठीक है ना। कहीं पर भी निकाल लो 3.4 ही, यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तो भी आपका 3.4 ही होगा। देखो एक और करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर जो निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, कैसे कैसे कैसे, देखो आर तो एक ही आपको करना है, कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आर इजकल टू देखो ये वाला वोल्टेज 3.4 फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला कर दो, ठीक है ना, डायरेक्ट ये वाला निकाल लो। तो इस वाले पॉइंट में मिला रहा हूँ, तो इनिशियल 0 लिखो या ना लिखो बात है, सीधे वाला ये ऊपर वाला लिख लो, ठीक है ना। और आपका 1 एम्पियर दे रखा है, ठीक, तो यानी कि 3.4 ओम, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। सब जगह आपका उतना ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका देखो इतना ही आएगा। ये अगर जो करंट 2 एम्पियर है तो आपका वोल्टेज 6.7 हो रहा था, तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, उतना ही आएगा। यहाँ पर जो आ रहा आएगा, यहाँ पर जो आ रहा आएगा उतना ही आएगा 3.4। तो एक जगह कहीं पर आप निकाल लेना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर जगह आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर भी आपका 3.4 ही आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आर निकालोगे इस केस के लिए तो 6.7 ये वोल्टेज, और इसके लिए करंट 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 3.4 ओम आएगा, ठीक।
तो ऐसे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे निकालोगे आपका आर सेम आएगा। अगर तो करंट 3 एम्पियर है तो वोल्टेज आपका 10.2 वोल्ट है आपका, तो यहाँ पर भी आपका आर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 3.4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आर आपका सेम आ जाएगा। ओके, अब जब करंट 3 एम्पियर है तो वोल्टेज 10.2 वोल्ट था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो आर आएगा, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 3.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा 10, देखो यहाँ पर कर देता हूँ, आर इक्वल टू 10.2, ठीक है, इसके लिए, और इसके लिए करंट 3, ठीक। सॉल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा इतना ही आएगा, 3.4 ओम आ जाएगा, ठीक। सिंपल, किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर लो उतना ही आपका आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर लोगे आई और बी में, तो आपको उतना ही आएगा। अब ये वाला आर कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका 3. ये वाला आर 3.4 ओम ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, देखो 3.2 डिवाइड बाई ये आपका 4, ठीक। इसको भाग करोगे आपका 3.4 ओम आएगा, ठीक। तो किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। तो एक कोई कैलकुलेट करना, ठीक है ना। मैं आपको या तो ये वाला आपका जो आपका ये वाला कर लेना, ठीक है, या तो आप ये वाला ले लेना लास्ट वाला और इसका लास्ट, ठीक है। 3.2 डिवाइड बाई 4 कर देना तो आपका रेजिस्टेंस हर केस के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी। तो मैं आपका सबसे पहले मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला भी आपका आंसर सही है यहाँ पर, या तो ये वाला ले लो डायरेक्ट ये वाला, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि बीच में निकाल कर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हर पॉइंट पे आपका सेम आता है, ठीक है ना। तो आपका ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ग्राफ तो हमने बना लिया, ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, और रेजिस्टेंस में हमने निकाल लिया आर इक्वल टू 3.4 ओम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन और ग्राफ का मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है ना, वो भी बहुत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ पर ही आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आता है, देखो सीबीएसई 2010 में ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द वोल्टेज करंट वीआई ग्राफ आपका ये दे रखा है इस टाइप का, ऑफ ए मेटेलिक सर्किट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर दे रखा है, T1 एंड T2 एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द 2 टेम्परेचर इज हायर, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर हायर ये हमें बताना है और क्यों, ठीक। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, ओम्स लॉ में ये आपका आर होता है, ठीक है, ये आपका वी होता है, ये आपका आई होता है। तो ये तो बताया मैंने अभी ओम्स लॉ में, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, यही आपका चीज़ दे रखा है। अब इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, T1 T2। तो आपका एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 आपका, R1 क्या लिख सकते हैं, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T1 के, और R2 भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T2 को हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि आपका R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है आपका टेम्परेचर के, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 को हो जाएगा, R2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 को हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले जो T1 है ये आपका क्या है, एक टाइप का आपका ये R1 है, क्योंकि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका, ठीक। और जो आपका ये T2 है वो आपका क्या है, R2 है एक टाइप का, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अब क्या करना हमें, अब हमें T1 T2 में कौन बड़ा है या R1 R2 में कौन बड़ा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। ऐसे हम एक क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी जो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये करंट होगा, ये वाला जो करंट होगा ये आपका देखो I1 इक्वल टू I2 होगा। करंट यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ पर यानी कि ये वाला जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे आपका ये V है, ठीक है। तो आपका ये V1, ये अब ऐसे देखो ये आपका क्या है, ये वाला जो लाइन आपका क्या है T2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा V2, वोल्टेज V2 हो जाएगा। ये वाला लाइन क्या है आपका T1 है, तो ये आपका ये वोल्टेज क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, ठीक। इसका पॉइंट पे हमने ले लिया।
और यहाँ पर जो आपका करंट होगा, यहाँ पर आप देखो ना चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, एकदम फिक्स है आपका, तो फिक्स है यानी कि T1 का करंट और T2 का जो आपका टेम्परेचर का करंट है आपस में आपका बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका V1 आपका देखो यहाँ बढ़ रहा है ना आपका, तो V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। V इक्वल टू IR होता है, ओके। और क्या, अब देखो हमारा I क्या है, सेम है आपका, ठीक है। I आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका R हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका I क्या है, आपका कांस्टेंट हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका VI ग्राफ में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब हमारा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो V1 आपका क्या है, ग्रेटर देन V2 है, देखो ये V1 आपका बढ़ रहा है, V2 आपका कम है, V1 आपका यहाँ से भी दिख रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है ना V1, तो आपका V1 आपका ग्रेटर देन V2 है, ठीक जी। यानी कि V अगर जो बढ़ाओगे, यानी कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि V1 ज़्यादा है V2 से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इसके अनुसार, ठीक। R1 आपका ग्रेटर देन हो जाएगा R2 के, सिंपल, क्योंकि आपका ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि V1 बढ़ा तो यानी कि R1 बढ़ेगा आपका R2 से, ठीक है ना। तो ये आपका R आपका किसका प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ यानी कि T1 जो हो जाएगा T2 से आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका VI ग्राफ के लिए हो गया। अगर जो IV ग्राफ के लिए देता तो भी हम एक वर्टिकल लाइन खींचकर देख लेते हैं कौन सा टेम्परेचर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम आपका ये VI ग्राफ दे रखा था, अब हम IV वाला ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा V और I ग्राफ दे रखा था, इस बार हमारा I और V यानी कि करंट और वोल्टेज ग्राफ दे रखा है, सारा क्वेश्चन आपका वही है। तो इस बार हमें कैसे निकालना है, T1 और T2 कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, वही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे वर्टिकल, देखो रेड कलर का मैंने ड्रॉ कर, ये वाला नहीं दिया होगा आपका लाइन, ठीक है, ये हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जब ड्रॉ करेंगे तो आपका इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो वोल्टेज इस पॉइंट पे आपका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि सेम हो जा रहा है आपका, ठीक है, कांस्टेंट हो गया आपका। और इस पॉइंट पे आपका ये जो आप पॉइंट है, ये आपका T1 वाला आपका लाइन है, आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपका इसके सामने का जो आपका ये आपका क्या है, इस बार I आपका, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, T1 है यानी कि I1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बड़ा I लिख रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर आपका T2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है ना। अब हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू I R जानते हैं, बड़ा लिख दो यार, छोटा लिख दो, बड़ा लिखो, बात है कि आपका, ठीक है ना। तो V इक्वल टू IR होता है आपका, ठीक। इस पर क्या आपका कांस्टेंट है, तो V आपका कांस्टेंट है, यानी कि V1 इक्वल टू V2 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला V आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से IR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। V आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, जो कि V इक्वल टू क्या आपका कांस्टेंट, ठीक है, I और V वाले ग्राफ में। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1R, ठीक है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर जो आपका I इंक्रीज करेगा, I बढ़ेगा, तो R क्या होता है, घटता है, R आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर जो I आपका घटेगा तो आपका R क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर जो I आपका, ठीक है, I आपका बढ़ेगा तो R आपका क्या होगा, घटेगा। अगर जो I आपका कम होगा तो R आपका बढ़ेगा, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इस वाले केस में I1 I2 से बड़ा है, ठीक है। I1 आपका क्या है, I2 से बड़ा है, क्यों बड़ा है, दिख भी रहा आपको, देखो ये ऊपर जा रहा है तो I1 आपका बड़ा है, जाहिर सी बात है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं I1 आपका बड़ा है I2 से, ठीक। जब आपका I1 बड़ा है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आप करोगे
जब आपका I1 क्या है, बड़ा यानी कि इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि जो आपका R1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा आपका, ये यानी कि कम होगा, ठीक है ना। ओके, यानी और आपका जो I2 क्या है आपका इस केस में कम है, I2 आपका क्या है, कम है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि R1 क्या हो जाएगा, जब I2 आपका कम है तो R1 आपका इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही से आपको पता चल रहा है, तो R2 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में आपका R2 क्या आपका बड़ा है R1 से, देखो यहाँ से पता चल रहा है आपका, तो आपका इस केस में R2 आपका बड़ा हो जाएगा R1 से। देखो यार सिंपल है, I1 आपका बड़ा है यानी कि R1 आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। I2 आपका क्या है, कम हो रहा है, यहाँ से आपको पता चला है I2 जब कम है तो R2 आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला आपका क्या हो गया, इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हो, R आपका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि आपका T2 ग्रेटर देन T1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका इस बार आंसर हो गया। इस बार आपका जो आपका ये T2 है ये बड़ा होगा T1 से, ये आपका आंसर। ओके, तो VI वाले ग्राफ पे आपका क्या था, T1 बड़ा था T2 से, और IV वाले ग्राफ पे इसका उल्टा होता है, T2 आपका बड़ा होता है T1 से, ठीक है। तो ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे घुमा देगा, ठीक है, R1 T1 के स्थान पे R1 भी दे सकता है, तो R1 के रिस्पेक्ट में हम कर ही लेंगे। ये ए पॉइंट दे सकता है, ये बी पॉइंट दे सकता है, ठीक है। तो ए पॉइंट दे सकता है, बी पॉइंट, तो हमारा जो T1 है T2 है, ए और बी मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, डेटा टू डेटा, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर का भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे ये R = ρl/a वाला जो आपका न्यूमेरिकल है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है ना।